नमस्कार साथियों, आज हमारा परसेंटेज चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं जो हमारा बेसिक था, और ये लेक्चर भी हमारा बेसिक होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। देखिए, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? 40 का कितना प्रतिशत 10 है, 50 का कितना प्रतिशत 10 है। आज हम पढ़ेंगे 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3.6, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अब क्या करना हमने? 3.6 किलोग्राम की क्या बनाएंगे? ग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम के अंदर कितने हो गए? 3000 ग्राम। और 600 ग्राम हमारे पास ये हो गए। 3.6 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बना है? 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत, क्या बोला है? 9 ग्राम है। 9 ग्राम है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है? 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। अब हमने करना क्या है? 3600 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? 9 के साथ। ये बोला 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। 3600 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? 9 के साथ। अब मैंने क्या बताया था? 9 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? 3600 के साथ। तो बाई में कितना कर दूंगा मैं? 3600, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आगे वाली संख्या है, इसके बाई में ले आएंगे। इसको बाई में लेके 9 के बाई में कितने लेके? 3600 के, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। अब इसको हम काटेंगे 0 से 0, 9 से काटेंगे तो 1/4 कितना आ जाएगा? 1/4। अगर 1/4 ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, जैसे 0.25, 0.35, तो 1/4 को क्या लिख सकता हूं मैं? जैसे हम 1 की 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो 0, डेसिमल लगेगा। अब कितने पे जाएगा? 4 दूनी 8 पे। अब कितना बचा? 2 0। अब कितने पे? 5 पे। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना है? 0.25, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसने बोला 3.6 ग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है, तो 0.25% होगा। वो 3.6 किलोग्राम का 9 ग्राम होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई ये बोल देता है, मान लीजिए ये बोल दे 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। मिलीलीटर है। अगर कोई ये बोल दे कि 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने इसको थोड़ा इरेज किया। कितना प्रतिशत? 130 मिलीलीटर है। अब देखिए 7.8 लीटर है, और ये किस में है? मिलीलीटर के अंदर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लीटर के हम मिलीलीटर बनाएंगे, क्योंकि यूनिट इकाई को लेके चलेंगे। अब देखिए 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर। अब क्या बोला इसने? 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। अब हमने क्या करना है? जो 7.8 लीटर है उसके मिलीलीटर बनाएंगे। अब देखिए 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 7 लीटर के अंदर कितने हो गए? 7000। और 800 लीटर हमारे पास पहले ही, सॉरी 800 मिलीलीटर पहले ही, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7800 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन क्या बना? 7800 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। 130 मिलीलीटर है। अब हमारे पास क्वेश्चन यहां बना। अब क्या करेंगे? 7800 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। अब 7800 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? 130 के साथ। अब मैंने क्या करा? ये इसके बाई में ले आएंगे। 130 के अपॉन में क्या ले आएंगे? 7800, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 को काट देंगे। अब कितने पे कटेगा? अगर नहीं कट रहा तो इसका सेम का सेम छोड़ देंगे, अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे। जैसे मैं 2 से काटता हूँ 3 पे, 2 से काटता हूँ तो 9 पे। अब 2 से काटेंगे तो कितने पे? 6 पे, 5 पे। अब कितने पे? 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 3 पे, और ये 5 पे। तो कितना हो जाएगा? 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार क्या बोला इसने? 20-50 का कितना प्रतिशत है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? 20 का 50% कितना है?
40 का कितना प्रतिशत 10 है, बट इसने क्या बोला है, अब 20-50 का कितना प्रतिशत है, सिंपल ही बोल दिया 20-50 का, ना इसके अंदर का है क्योंकि बीच में का होना चाहिए, नहीं तो इसने सीधा बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे आसान मेथड बताता हूँ। इसने बोला 20-50 का कितना प्रतिशत है, जो 20 की है ना कंपैरिजन किसके साथ की गई है, 50 के साथ, तो जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है उसको नीचे और बाय मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। अब इसको हम काटेंगे, कितने में कटेगा 2 पे, 20 के 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ करूँगा तो कितना आएगा 40, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कोई ये बोल दे 30, इसको काटता हूँ 30, 40 का कितना प्रतिशत है, 30, 40 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप सेकंड को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इसने बोला 30-40 का कितना प्रतिशत है, 30 की जो कंपैरिजन है किसके साथ की गई है, 40 के साथ। फिर बता देता हूँ, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है उसको बाई में लिखते हैं। 30 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, 40 के साथ की गई है। 30 की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, 40 के साथ, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 100। अब इसको काटेंगे तो 20 से काटेंगे 2 पे, 20 से काटेंगे 5 पे, 2 को काटेंगे 15 पे, 15 5 से कितना होता है 75%। तो 30-40 का कितना प्रतिशत होगा, 75% होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई ये बोल दे 20-100 का कितना प्रतिशत है, 20-100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसने बोला है 20 है ना, वो 100 का कितना प्रतिशत है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, 20-100 का कितना प्रतिशत, मैंने फिर बताया 20 की कंपैरिजन किसके साथ की गई, 100 के साथ की गई। किसके साथ कंपैरिजन, 100 के साथ, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। 0 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 20%, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझना है। समझने के बाद क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप दोबारा फिर उसके ऊपर मतलब मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। ये बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अगर कोशिश करोगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा, और तभी तो किसी राइटर ने बोला है कि कोशिश करते जाना चाहिए। तो हमें कोशिश बिल्कुल जी लगा के मेहनत करनी चाहिए।